नेपाल के पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव था। नक्शे में उसका नाम भले ही बहुत हल्के अक्षरों में लिखा था, जैसे कोई उसे ढूंढना ही नहीं चाहे, लेकिन जो एक बार वह गांव पहुंच जाता वो भीतर से वही रह जाता था। गांव का नाम लोग कम लेते थे क्योंकि वहाँ नामों से ज़्यादा अनुभव जिंदा रहते थे। सुबह शाम शोर से नहीं आती, कोई अलार्म नहीं बजता, जल्दी जल्दी दरवाज़ा नहीं खटखटाता। सूरज पहले पहाड़ की चोटियों पर बैठता, फिर धीरे धीरे नीचे उतरता, जैसे किसी के कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो उठो, लेकिन आराम से। गांव के घर मिट्टी और पत्थरों के थे, छतें टीन की नहीं, यादों की। हवा उन घरों में टकराती थी जो आवाज़ नहीं करती, बस भीतर तक ठंड पहुंचा देती थी। यह लोग प्रेम से रहते थे, ऐसा प्रेम जो दिखता नहीं लेकिन हर चीज़ में घुला रहता। कोई किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। झगड़े होते थे पर शब्दों के बिना माफ़ी मांगी जाती थी, बिना बोले। यहाँ का सुकून इतना गहरा था कि आदमी कहता मुझे नींद नहीं आती है, वह भी 2 दिन में कहना भूल जाता। कहते कि जो बहुत जगने वाला होता वह भी यहाँ आंखें बंद कर लेता था। उसे पता नहीं चलता कि यह कब सो गया। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा क्लिनिक था, बिल्कुल साधारण, ना कोई मशीन ना कोई चमकती हुई लाइट, लेकिन उस क्लिनिक में बैठती थी डॉक्टर मुना। किसी मशीन से काम नहीं करती थी। मुना बहुत ज़्यादा बोलती नहीं, जब बोलती तो ऐसा लगता जैसे शब्द नहीं पानी बह रहा हो। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन कड़वाहट नहीं, चेहरे पर जिम्मेदारी थी लेकिन शिकायत नहीं। मुना उस गांव की डॉक्टर थी, लेकिन सिर्फ दवाइयों की नहीं, वह डर सुनाती थी। नींद को कभी कमी समझती और चुप्पी को बीमारी मानती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था, हीरा, 12 साल का नाम जैसे ही था। हीरा बहुत शरारती नहीं था, चुपचाप भी नहीं था, वह बस ध्यान से देखता था। वह लोगों की चाल देखकर पहचान लेता कि कौन सा थकान और कौन सा बस रो रहा है। रात को सोते समय वह अक्सर माँ से पूछता, माँ सब लोग सो जाते हैं ना? मोना हल्की मुस्कान से कहती, हाँ बेटा, नींद भी लोगों को प्यार करती है। मुना की 2 बहनें, एक का नाम आरती था और दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों अलग अलग गांवों में रहती थी। आरती जब भी आती तो घर में आवाज़ बढ़ जाती थी, लेकिन वह आवाज़ शोर नहीं बनती थी, वह हंसती थी, खाना बनाते हुए बातें करती थी और मुना को याद दिलाती थी कि वह सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक बहन भी है। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिस पर सुकून का असर नहीं होता था। दोस्तों, अब आप ज़रा यह बताइए कि आप कहानी किस गांव शहर से सुन रहे हैं, और अगर आप अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। और अक्सर हमारी कहानियाँ आपको थोड़ा सा सुकून देती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके। उसका नाम था विवेक। लोग कहते हैं कि विवेक को नींद नहीं आती थी, कुछ कहते थे वह गांव ही की रखवाली करता था। विवेक रात को जागता था, लंबी लंबी सांसें लेता था, कभी आसमान देखता था, कभी खाली रास्ते। उसके घर की खिड़की से रात भर एक दिया जला करता रहता था। गांव सो जाता था, कुत्ते भी चुपचाप हो जाते थे, हवा भी रुक जाती थी, लेकिन विवेक साधारण जागता रहता था। उसे नींद से डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि जहाँ सो जाने के बाद आने वाले सपनों से। मुना यह जानती थी कि विवेक की बीमारी शरीर की नहीं, कई बार उसे दवा देने के बहाने बुलाती थी। विवेक चुपचाप बैठता, बात कम करता, मुना कभी जोर नहीं देती। वह जानती थी कि कुछ नींदें समय लेकर आती हैं। गांव में शाम ढलती तो लोग अपने आप घरों में चले जाते थे। चूल्हों की आग धीमी हो जाती थी, बर्तन की आवाज़ बंद हो जाती थी, किसी किसी घर से मंत्रों की धीमी धीमी आवाज़ आती थी और फिर नींद पूरे गांव की चादर पर फैल जाती थी। बस एक दिया अब भी जलता रहता, विवेक का। उस रात हीरा देर तक जागा हुआ था, माँ के पास लेटा था। उसने माँ से पूछा, विवेक अंकल क्यों नहीं सोते हैं? मुन्ना ने उनके सिर पर हाथ रखकर रखा।
थोड़ी देर चुप रहिए, फिर सब कुछ लोग दिन की थकान और रात में उतर नहीं पाते हैं बेटा। धीरा की आंखें बंद होने लगी, उसकी मसारी गहरी हो गई और मुना बाहर अंधेरे में उस दिन रोशनी को देखती रही। उसे पता था इस गांव की असली कहानी नींद से शुरू नहीं होती है, वह वहाँ से शुरू होती है जहाँ कोई भी सो नहीं पाता। विवेक इस गांव में हमेशा से नहीं था। वह गांव के लिए ऐसा कहते थे, लेकिन उसकी यादें पुरानी सच्ची नहीं थी। असल में कोई भी इस गांव में आता नहीं था, लोग बस यहाँ तक पहुँच जाते थे। जैसे रास्ता अपने आप किसी को थाम लेता, विवेक भी ऐसे ही पहुँचा था। उस दिन आसमान साफ था, लेकिन भीतर कुछ टूट सा रहा था। पहाड़ों की चढ़ाई चुपचाप करता था और पीठ पर एक छोटा सा थैला और आंखों में नींद ना सपना। उसने चाल में थकान नहीं थी, थकान उसके भीतर थी, बहुत पुरानी, बहुत भारी। जब गांव की पहली सीमा पर पहुंचा तो उसे कोई घंटी नहीं सुनाई दी, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब तुम आ गए हो, बस थोड़ी थोड़ी नरम हो गई और कदम अपने आप हल्के पड़ गए। उसने सोचा शायद पहाड़ों की हवाएं ऐसी ही होती हैं। पहली बार रात एक खाली घर में रुका था। गांव के बुजुर्ग ने कहा था कि हर घर अभी किसी का नहीं है, तुम रह लो। घर में बस एक खाट थी, एक दिया और चारों दीवारों पुराने समय की सांसें। विवेक ने खाट पर लेटते ही आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आई। यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उसे बरसों पहले ही छूट चुकी थी। उसने करवट बदली और फिर बदली, फिर उठकर दिया बुझा दिया, फिर जला दिया। बाहर गांव की पूरी तरह सो चुका था। इस बार शांति ने उसने कभी नहीं देखी। शहरों में की रातें भी होती, लेकिन वहाँ रातों में भी कुछ जगता रहता था। यह सब कुछ भी नहीं जग रहा था, बस उसने पहली बार महसूस किया था कि नींद का ना आना थोड़ा अजीब है। जैसे पूरा कमरा उसे देख रहा हो, जैसे दीवारें कह रही हों कि तुम जो जाग रहे। विवेक की बेचैनी होने लगी। उसने खिड़की खोली, बाहर चांद पहाड़ों के कंधों पर टिका था। नीचे गांव के घर ऐसे लगे जैसे किसी ने उसे सलीक से सुला दिया हो। उसे याद आया कभी ऐसा ही सो जाता था, बिना सोचे, बिना डर, और अगली सुबह वह सूरज को पहले उठकर असल में वो सोया ही नहीं था। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर निकले। किसी ने उसे देखा, मुस्कुराया। कोई सवाल नहीं, कोई जांच नहीं, जैसे वह हमेशा से यहाँ हो। एक बूढ़ी औरत ने कहा, चाय पी लो। विवेक ने सिर हिलाया। उसने पहली बार महसूस किया कोई उसे कुछ मांग नहीं रहा है, बस दे रहा है। दिन भर वह गांव में घूमता रहा। किसी ने पूछा, क्या काम करते हो? उसने कहा, कुछ नहीं। कोई हंसा नहीं, कोई टोका नहीं, यह कुछ नहीं बस एक सही जवाब था। शाम होते उसने महसूस किया कि दिन की थकान शरीर में उतर रही है। उसे लगा कि शायद आज नींद आ जाएगी। फिर सो गया। विवेक सिर्फ जागता रहा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। नींद नहीं आई, लेकिन बेचैनी भी नहीं। वह बाहर आकर आसमान के नीचे बैठ गया। हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी, लेकिन सुकून वाली। उसे लगा अगर नींद नहीं आती तो शायद जागना भी कठिन। यहीं से गांव वालों ने नोटिस करना शुरू किया कि हर रात एक आदमी जागा रहता है। शुरू में लोगों ने अजीब लगा, फिर एक आदत हो गई। किसी ने कहा वो पहरेदार है, तो किसी ने कहा वो डरता है, किसी ने कुछ नहीं कहा। गांव ने उसे स्वीकार कर लिया। मुन्ना ने विवेक को पहली बार तीसरे दिन देखा। वह क्लिनिक के पास बैठी धूप सेक रही थी। विवेक धीरे धीरे सामने से गुजर रहा था। उसकी नज़रें मिली। मुन्ना ने देखा कि वह आदमी थका हुआ नहीं है, यह आदमी सोया हुआ नहीं है। उसने आवाज़ दी, अगर कभी सिर भारी हो तो आ जाना। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका दिया। रात को मुन्ना ने दिया देखा। उसने समझ गया कि कुछ नहीं, नींदें गांव से भी नहीं आती हैं। उसी रात हीरा ने पहली बार विवेक को देखा। वह बाहर निकला। उसने पूछा, माँ यह कौन है? मुन्ना ने कहा, यह वह है जो सबके सोने के बाद जागता है। हीरा ने ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस बहुत सारी रातें विवेक ने उसे बच्चे को देखा। पहली बार उसने आंखें झपकी हुई
हल्की जैसी नींद दरवाजे पर आई हो और फिर वापस चली गई। उस रात विवेक ने सपने नहीं देखे, लेकिन उसने यह महसूस किया कि कोई उसे बिना पूछे समझ रहा है। यह शुरुआत थी नींद को नहीं भरोसे की। उस रात हवा कुछ ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन नहीं शरीर में कांप जाए, बस इतनी कि भीतर कुछ सिकुड़ने लगे। विवेक ने अपने घर के बाहर पत्थर की सीढ़ी पर बैठा था। दिया जल रहा था, लेकिन लौ स्थिर नहीं थी। हल्की हल्की कांपती हुई गांव को सो चुका था, पूरी तरह ऐसी नींद जिसने करवट ली, आवाज़ नहीं होती है। विवेक आसमान की तरफ देखता रहा। तारे आपस में हैं, जैसे अगर हाथ बढ़ाओ तो उनकी उंगलियां अटक जाती हैं और शहर में नहीं होते हैं। ये शायद वो देख नहीं पाता है। ये नींद आपके पास आती है, लेकिन बिना बुलाए चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज आपकी हमारी कहानी अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हम मिलेंगे।